द्रौपदी के जीवन के 7 काले रहस्य। द्रौपदी के 5 नहीं 14 पति हो सकते थे। द्रौपदी को ना बचपन मिला और ना पालन पोषण। द्रौपदी के बारे में जितना टीवी और कहानियों में बताया जाता है उतना शायद उनके बारे में जानने और समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन के ना जाने कितने ऐसे गहरे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। वो रहस्य अच्छे हैं या बुरे, उनका निर्णय आप खुद इस वीडियो को सुनने के बाद करें, जिसके लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक पूरा सुने। द्रौपदी के जीवन का पहला रहस्य। महाभारत के अध्याय आदि पर्व के अनुसार पंचाल नरेश के राजा द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण का वध करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाया था। इस यज्ञ से एक कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। द्रौपदी एक वयस्क कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, जिस कारण से ना तो उसे बचपन मिला और ना ही बचपन वाला पालन पोषण। दक्षिण भारत में द्रौपदी को काली का अवतार कहा जाता है, जिसका जन्म कुरुवंश की समाप्ति के लिए हुआ था। दूसरा रहस्य। द्रौपदी के 5 नहीं 14 पति हो सकते थे। द्रौपदी पूर्व जन्म में राजा नल की पत्नी थी और बहुत ही अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद द्रौपदी ने भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और आशीर्वाद मांगने को कहा। उस समय द्रौपदी ने भगवान शिव से 14 गुणों से युक्त पति का आशीर्वाद मांगा और 5 बार पति की मांग की। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, ये 14 गुण किसी एक व्यक्ति में होने असंभव हैं और तुमने 5 बार ऐसा पति चाहिए कि मांग की है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में इन 14 गुणों से युक्त 5 पति मिलेंगे। द्रौपदी भगवान शिव से ऐसा आशीर्वाद पाकर सुन पड़ गई। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा विवाह 5 पतियों से होगा और प्रतिदिन स्नान करने के बाद तुम वापस कुंवारी हो जाओगी। इस तरह द्रौपदी के 5 पति होने के बाद भी वो हमेशा कुंवारी रही और जिस कारण से उसे पंचकन्याओं में मुख्य स्थान मिला। तीसरा रहस्य। द्रौपदी निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। द्रौपदी ने अपने जीवन में कठिन से कठिन समय में भी कभी हार नहीं मानी, ना ही वो कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया जा रहा था, तब भी सभा में बैठे महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि योद्धाओं की द्रौपदी ने कड़ी निंदा की और कहा, आप जैसे महान योद्धाओं के बीच कुरुवंश की पुत्रवधू का भरी सभा में अपमान हो रहा है और आप सब मौन होकर देख रहे हैं। चौथा रहस्य। द्रौपदी ने रखी थी ये शर्त। द्रौपदी के सामने जब 5 पांडवों से विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो द्रौपदी ने शर्त रखी कि मैं 5 भाइयों से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे गृहस्थ जीवन की वस्तुओं को मैं कभी भी किसी और महिला के साथ साझा नहीं करूंगी। पांडवों ने द्रौपदी की शर्त स्वीकार कर उसके विवाह किया और जिसके बाद अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा और भीम की दूसरी पत्नी हडिम्बा ने भी कभी द्रौपदी के निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। 5वां रहस्य। कुत्ते को श्राप दिया। 5 पांडवों से विवाह के पश्चात सभी में आपसी सहमति हुई। एक समय में द्रौपदी के साथ एक पांडव ही वक्त गुजारेगा और जब भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ होगा तो वह संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं रख देगा। परंतु एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में था, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर के जूते उठाकर ले गया और अर्जुन कक्ष के बाहर जूते न देखकर सीधा द्रौपदी के कक्ष में आ जाता है और सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ता है। तब द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। छठा रहस्य। द्रौपदी किसको सबसे अधिक प्रेम करती थी? द्रौपदी पूरे इंद्रप्रस्थ की वित्त मंत्री थी। पांडवों की संपूर्ण संपत्ति का लेखा जोखा द्रौपदी को ही पता था। 5 पांडवों में सबसे अधिक द्रौपदी अर्जुन को प्रेम करती थी, क्योंकि अर्जुन ही उसको स्वयंवर में जीत कर लाया था। परंतु अर्जुन की बजाय भीम द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करता था। अर्जुन इस बात से खुश नहीं था कि द्रौपदी 5 भाइयों को मिले। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा से अत्यंत प्रेम करता था
और अर्जुन की इस बात से द्रौपदी को दुख भी होता था। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब एकमात्र भीम ही ऐसा व्यक्ति था जिसने भरी सभा में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। 7वां रहस्य, शरीर त्याग करते समय द्रौपदी ने भीम को क्या कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि द्रौपदी स्वयं इंद्र की रानी और साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। पांडव जब अपने अंतिम समय में स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले, तब रास्ते में बद्रीनाथ के बाद द्रौपदी पैर फिसलने के कारण खाई में गिरने लगी, परंतु भीम ने हाथ पकड़कर उसको बचाने की हर संभव कोशिश की, परंतु वो उसको बचा नहीं पाए। और अंत में शरीर त्याग करते समय द्रौपदी ने भीम से कहा कि मैं अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना परम सखा मानती थी और चीरहरण के समय श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राधे राधे।